आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो ताजमहल को लेकर के है। दरअसल ताजमहल पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के और बजरंग दल के जो हिंदू महासभा हैं, बजरंग दल हैं और जितने भी ये सांप्रदायिक कट्टरवादी संगठन हैं, इनकी तरफ से अक्सर व बेशतर ये सवाल उठता रहता है कि ताजमहल जो है उसको तोड़ देना चाहिए। ये एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन ताजमहल जो था वो यूनेस्को में रजिस्टर्ड है कि ताजमहल क्या था। लेकिन हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि क्या वाकई में देश में आज भी वो मॉन्यूमेंट्स जो मुगलों के ज़माने में बनाए गए थे वो आज भी इतने कारगर हैं कि देश को अच्छी खासी रकम कमा करके देते हैं। दरअसल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कल्चर एंड टूरिज्म एंड सिविल एविएशन महेश शर्मा ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से टॉप 5 अर्निंग मॉन्यूमेंट्स, मतलब कि वो मॉन्यूमेंट्स, वो स्थान, वो स्थल इस तरह के जो सबसे ज़्यादा कमाई करके देते हैं, उन टॉप 5 में वो पांचों चीज़ें हैं जो मुगलों के ज़माने में बनाई गई थी। जो पहले नंबर पे आता है उसमें ताजमहल है, दूसरे नंबर पर आगरा फोर्ट है, तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार है, चौथे नंबर पर दिल्ली का रेड फोर्ट है और पांचवें नंबर पर दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब है। आगरा में ताजमहल और आगरा का जो किला है वो ताजमहल में है और बाकी जो 3 हैं वो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब, ये तीनों दिल्ली में हैं। ये 5 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं 2015 से लेकर के 2018 तक। पहले नंबर पर इसमें ताजमहल है और ताजमहल की अगर हम कमाई की बात करें तो ताजमहल ने महज 2014-15 का जो सेशन था उसी में 21.33 करोड़ रुपए कमा करके दिए थे सरकार को। और अगर 3 साल का हम डेटा निकालें तो 3 सालों में, पिछले 3 सालों में ताजमहल देश को 75 करोड़ रुपए कमा करके दे चुका है। 75 करोड़ मतलब अगर आप एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए सालाना की कमाई सिर्फ ताजमहल से होती है हमारे देश को, जिसमें प्रदेश सरकार का अलग हिस्सा है, देश का जो केंद्र सरकार है उसका एक अलग हिस्सा है। एएसआई इसको देखती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है, इसका मेंटेनेंस भी और इसके जो पैसे जो इकट्ठे होते हैं उसका भी, रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी इसका एएसआई देखती है। हालांकि जो ताजमहल है और जो आगरा फोर्ट है, इन दोनों ही चीज़ों को यूनेस्को ने भी हेरिटेज में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ताजमहल को पहला स्थान मिला था दुनिया के जो अजूबे हैं उनमें से पहले नंबर पर रहा था ताजमहल। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो मॉन्यूमेंट्स जो मुग़ल साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे, क्या उनको सरकार को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी खासी अर्निंग सरकार को होती है इन मॉन्यूमेंट से और एक अच्छी खासी रकम सरकारी ख़जाने में चली जाती है। ताजमहल इसमें पहले नंबर पे है। ताजमहल ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ताजमहल इसी तरह से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा। पिछले 10 सालों से करीब नंबर 1 पे चल रहा है और जो डिफरेंस होता है वो भी करीब दुगने का होता है। दूसरे नंबर पर जैसे आगरा का रेड फोर्ट था तो उसके 10 करोड़ आमदनी थी, तो ताजमहल की 20 करोड़ आमदनी थी। बाकी जो मॉन्यूमेंट्स बचते हैं वो कोई 1 करोड़ कमाता है साल भर में, कोई 2 करोड़ कमाता है, लेकिन ताजमहल एक इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करके देता है कि अगर छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स को मिला दे तो करीब 50-60 मॉन्यूमेंट्स की कमाई अकेले ताजमहल करके दे देता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।